गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आप देखो, अभी मैं आपको एक थ्योरम बताना चाह रहा हूँ जो है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। मैं उसी रिमाइंडर थ्योरम की क्लास में आपको आगे ले जा रहा हूँ। और रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ने से अभी 2.1 2.2 वगैरह हम लोगों ने कर दिया ना। और अब 2.3 जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से बेस्ड है रिमाइंडर थ्योरम पे। रिमाइंडर थ्योरम को की ओर बढ़ने से पहले हमें कोसेंट, है ना, डिविडेंड, डिवाइजर और रिमाइंडर ये जानना होगा। सपोज करो कोई, अगर मैं 5 से 2 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 2 जा 4 और रिमाइंडर कितना 1 आया। ऐसे अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूँ तो ऐसे अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करूँ, या यहाँ पर देखो 15 को अगर मैं यहाँ पे दो नंबर लिया 15 एंड 6, 15 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो 6 2 जा 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 थर्ड 15 आ गया, है ना। ऐसे सपोज करो 12 को मैं 6 से डिवाइड करूँ तो 6 2 जा 12 प्लस 0। तो ये क्या है ना, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर कब आता है? रिमाइंडर जीरो आता है जब हमारा मल्टीपल होता है। कोई नंबर किसी का मल्टीपल होता है तो वो रिमाइंडर जीरो देता है। लेकिन इफ एनी नंबर इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ अनदर नंबर देन इट विल गिव सम रिमाइंडर लाइक दैट। तो यहाँ पर देखो आप, ये 15, ठीक है ना। 15 क्या है? ये डिविडेंड है, ठीक है। और ये 6 से डिवाइड कर रहे हो आप तो 6 क्या है? ये डिवाइजर है। 2 क्या है? कोसेंट है। और 3 क्या है? रिमाइंडर है। तो 6 से आप डिवाइड कर रहे हो, इसलिए डिवाइजर है ये 6। और 15 क्या है? डिविडेंड है। और ये 2 कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। तो ऐसे लिखा जा सकता है, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इसी तरह से पॉलिनोमियल में भी यही काम कर सकते हैं हम लोग, कि कोई भी पॉलिनोमियल को ना ऐसे लिख सकते हैं कि डिविडेंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर टाइप का। और एक मैं आपको आविष्कार दिखाता हूँ यहाँ पे, आपकी बुक में शानदार थियरम है। सीधे थियरम पे आता हूँ मैं क्योंकि टाइम कम होता है इसमें। ये देखो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये पॉलिनोमियल में भी ऐसे ही लिखा जा सकता है। अब आप इसको प्रूव करेंगे कि एक रिमाइंडर थियरम प्रूव करते हैं हम लोग, और उस रिमाइंडर थियरम से आपके बहुत सारे आसानी से काम होंगे। देखिए, ये इतना बड़ा डिवीजन आपको करना ही नहीं पड़ेगा। और सीधे आइए रिमाइंडर थ्योरम और इसका प्रूफ कर लेते हैं। Let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let it be any real number px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa। अगर किसी पॉलिनोमियल px को लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से आप डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आएगा वो कैसा होगा? pa के बराबर होगा। pa के बराबर होगा। अब आप एक बात बताओ, x माइनस ए से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको मालूम है रिमाइंडर हमेशा ये जो डिवाइजर होता है उससे छोटा ही आता है ना। जैसे 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 से कम ही रिमाइंडर होगा, 6 से डिवाइड कर रहे हो तो 6 से कम ही रिमाइंडर होगा। वैसे ही यहाँ पर x माइनस ए से कम ही ये कम डिग्री का ये रिमाइंडर होगा। x माइनस ए की डिग्री कितनी है? 1 है, ठीक है। डिग्री ऑफ x माइनस ए इज 1, तो आर एक्स क्या होगा? इससे कम होगा। तो आर एक्स की डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और डिग्री 0 किसकी होती है? कांस्टेंट की होती है। तो आर क्या, मान लो सपोज करो ये आर है, ठीक है, आर एक्स इक्वल टू आर है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी आपको। अब आप ये बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आपने आर एक्स की वैल्यू आर रख दी। क्यों रख दी? क्योंकि ये लीनियर है, ये 1 है इसकी डिग्री, तो ये 0 ही होगी इसकी, तो आर लिख दिया, या एक्स के टर्म में आएगा। फिर अगली बात, अगर हम एक्स की वैल्यू ए रखें यहाँ पी एक्स की वैल्यू, एक्स से ए को शिफ्ट कर दें तो ए माइनस ए इक्वल टू 0 आ जाएगा। और ये पूरा पूरा टर्म क्या होगा? गायब हो जाएगा और सिर्फ आर बचेगा, ठीक है ना। तो पी ए इक्वल टू आर। तो एक बात यहाँ शानदार डिस्कवरी होती है कि आपके पॉलिनोमियल में अगर कोई वैल्यू जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, मान लो एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, तो आप ए रख दो यहाँ पे, तो आपका रिमाइंडर अपने आप मिल जाएगा। यानी डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लंबे लंबे डिवीजन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल, इसको x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो x की वैल्यू क्या रखते हैं? 1 रखते हैं, हमें सीधा सीधा रिमाइंडर मिल जाएगा। और वो है